हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज जो मैं मूवी आपके लिए लेके आई हूँ उसका नाम है म्यूज। ये मूवी 2017 में रिलीज हुई थी और कुछ विचेस के बारे में है और ये एक स्पेनिश हॉरर मूवी है। तो मूवी की शुरुआत एक कॉलेज से होती है जहाँ पे एक प्रोफेसर लिटरेचर की क्लास ले रहा होता है और ये स्टूडेंट्स को डांटो इन्फर्नो के बारे में सिखा रहा था। इंसान किस तरह के गुनाह करता और इन गुनाहों की वजह से किस तरह से वो नर्क में जाते हैं, ये सब कुछ वो अपने स्टूडेंट्स को बता रहा होता है। और सैम्यूल की एक प्रोफेसर दोस्त भी है जिसका नाम है सुजैन। अब जब प्रोफेसर अपने घर जा रहा होता है तो उसकी एक स्टूडेंट बेट्रेस उसे आके लिफ्ट मांगती है और घर आने के बाद ये दोनों इंटीमेट होते हैं, जिससे हमें पता लगता है कि इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप चल रहा है। और यहाँ पे हमें पता लगता है वो तकरीबन 1 साल से रिलेशनशिप में थे। अब बेट्रेस उससे पूछती है क्या वो उससे प्यार करता है और सैम्यूल हंसते हुए हाँ में जवाब देता है। और इसके बाद बेट्रेस उसे कहती है कि वो उससे प्रॉमिस करे कि वो हमेशा उसे ऐसे ही प्यार करता रहेगा। सैम्यूल उससे प्रॉमिस करता है और जब बेट्रेस नहाने के लिए जाती है और वो उसे बाय बोलते हुए दरवाजा बंद कर लेती है। सैम्यूल उसके लिए नाश्ता तैयार करता है लेकिन उसे बाथरूम में गए हुए काफी देर हो चुकी थी, तो वो देखता है कि बेट्रेस ने सुसाइड कर ली है। अब ये देख के वो रोने लगता है और सोचता है कि उसने ऐसा क्यों किया। अब इसके बाद कहानी 1 साल बाद दिखाई जाती है जिसमें सैम्यूल एक सपना देखता है जहाँ पे काले कपड़े पहने हुए कुछ औरतें एक रिचुअल परफॉर्म कर रही थी और वो एक औरत को सेक्रीफाइस भी कर रही थी। सैम्यूल जब ये सपना देख के उठता है तो उसे बेट्रेस की याद आती है। बेट्रेस की मौत के बाद सैम्यूल काफी उदास रहने लगा था और यही वजह थी कि उसका किसी भी काम में मन नहीं लगता था। अब रात को सोते समय फिर से उसे वही सपना नजर आता है जहाँ पे काले कपड़े पहने हुए औरतें रिचुअल परफॉर्म कर रही थी। नेक्स्ट डे जब वो यूनिवर्सिटी जाता है तो वो अपनी दोस्त सुजैन से मिलता है, तो वो उसे बताता है कि उसने जरूरी बात करनी है। तो सुजैन उसे अपने घर पे डिनर पे बुलाती है। अब डिनर करते हुए वो सुजैन को सब कुछ बताता है कि उसे काफी दिन से एक सपना आ रहा है जिसमें वो एक रिचुअल परफॉर्म होते हुए देख रहा है। तो सुजैन उसे कहती है कि हो सकता है तुम्हारी गर्लफ्रेंड के मरने के सदमे से तुम्हारा दिमाग तुम्हें ये सारी बातें दिखा रहा है, तो इसलिए वो परेशान ना हो। और जब सैम्यूल घर वापस आता है तो उसे सुजैन की कॉल आती है जो कि उसे टीवी पे न्यूज सुनने का कहती है। और जब सैम्यूल टीवी ऑन करता है तो वहाँ पे एक न्यूज चल रही होती है कि एक औरत का मर्डर हो गया है और वहाँ पे सबूत मिले हैं एक रिचुअल परफॉर्म होने के। और ये देख के सैम्यूल चौंक जाता है क्योंकि ये वही औरत थी जो कि उसके सपनों में आई थी और सब कुछ वहाँ पे उसके सपने जैसा ही हुआ था। और अगले दिन वो फिर से सुजैन से मिलता है और उसे बताता है कि जिस औरत का मर्डर हुआ है उस लेडी का नाम लिडिया है और ये वही लेडी थी जो उसके सपनों में आई थी। तो सुजैन उससे कहती है कि उसने वो कुछ देखा जो कि होने वाला था, जिसका मतलब ये है कि ये कुछ संदेश है। सैम्यूल पुलिस को ये सब कुछ बताने का कहता है लेकिन सुजैन उसे मना कर देती है क्योंकि उसका मानना था कि पुलिस उस पर यकीन नहीं करेगी। अब सैम्यूल सोचने लगता है कि उसे ये सपना क्यों आया था और इसी बात का पता लगाने के लिए वो इस क्राइम स्पॉट पे जाता है। और यहाँ पे उसे याद आता है कि सपने में लिडिया ने एक फोटो को छुआ था, जिसका मतलब ये था कि जरूर उस फोटो में कुछ क्लू है। और जब वो इस फोटो को उठाता है तो उसके पीछे उसे एक पुरानी तस्वीर मिलती है जिसके पीछे व्हाइट रिंग 1968 लिखा होता है। अब सैम्यूल इस फोटो को अपने पास ही रख लेता है। तभी उसे वहाँ पे एक औरत भागते हुए नजर आती है और जब वो इसका पीछा करता है तो उसे पता लगता है कि इस लेडी का नाम रिचल है और उसे भी सैम्यूल की तरह इस जगह के सपने आया करते थे, जिसका मतलब ये था कि इन दोनों को सेम सपने आए थे। और ये लोग इस जगह की छानबीन करने लगते हैं तो रिचल को याद आता है कि सपने में इस दीवार के पीछे उसने एक डोर को देखा था और इस दरवाजे के जरिए से वो एक जगह में पहुंच जाते हैं और यहाँ पे उन्हें एक्वेरियम में एक अंडे जैसी चीज दिखाई देती है। और जब सैम्यूल इसे बाहर निकालता है तो उस पे कुछ लिखा हुआ था और रिचल उसे बताती है कि ये दांते की लाइन में लिखा हुआ है और शायद लिडिया सपनों के जरिए से हमें इसी तक पहुंचाना चाहती होगी, क्योंकि जिन लोगों ने उसे सेक्रीफाइस किया है शायद उन्हें यही चाहिए था। तभी वहाँ पे पुलिस आ जाती है और ये दोनों वहाँ से भाग जाते हैं और भागते हुए रिचल सैम्यूल से अलग हो जाती है और ये अंडे नुमा उमांगू उसके पास ही रह जाता है। सैम्यूल उसे ढूंढता है लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलती। और यहाँ पे हमें पता लगता है कि रेचल एक क्लब में काम करती है। वो यहाँ पे डांस करके पैसे कमाती है ताकि अपने बच्चे की जिंदगी संवार सके। और दूसरी तरफ हम सैम्यूल को देखते हैं जो कि फोटो के पीछे लिखे हुए व्हाइट रिंग को सर्च करता है लेकिन वहाँ पे उसे कुछ भी नहीं मिलता। और वो जब इस फोटो को गौर से देखता है तो उसे यहाँ पे एक कॉलेज का नाम नजर आता है
और अगले दिन सैम्यूल अपने दोस्त सुजैन से मिलता है, जो कि उसे अमांगो पे लिखे हुए दांतों की लाइन का मतलब बताती है, जिसका मतलब था लेडी ऑफ डार्क। दांतों ने अपनी बुक में 7 लेडीज के बारे में बताया था, जो कि विचेस थी और उन्हें मोसेस कहा जाता था। और ये ऐसी विचेस थी जो कि इंसानों के गुनाहों का फैसला करती थी। पहली लेडी कानून बनाती थी और दूसरी लेडी गुस्सा दिलाती थी, तीसरी लेडी झूठ बोलती थी और चौथी लेडी सजा देती थी, पांचवी लेडी फ्यूचर बताती थी और छठी लेडी लोगों को सेड्यूस किया करती थी और सातवीं लेडी लोगों के अंदर छुपा करती थी। दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने इन विचेस से मिलने की बातें कही थी, लेकिन इनमें से बहुत से लोग बहुत ही बुरे तरीके से मारे गए और इन सब की बॉडी एक व्हाइट रिंग के अंदर मिली थी, जैसा कि किसी ने उनका सेक्रीफाइस किया हो। सुजैन सैम्यूल को उन सभी लोगों के नाम और उनकी फोटोज दिखाती है जिन्होंने इन 7 विचेस यानी म्यूसिस को देखने की बात कही थी। सभी लोग किसी बीमारी या अचानक किसी एक्सीडेंट से मारे गए थे, लेकिन सभी की बॉडी पे कोई स्पेल लिखा हुआ था। लेकिन उनमें से एक आदमी जो कि प्रोफेसर था, वो अभी भी जिंदा था और सैम्यूल अब उस प्रोफेसर को ढूंढने का सोचता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रिचल उसी अमांगो को देख रही थी और उसे बार बार अपनी डिलीवरी का टाइम याद आ रहा था। तभी वो इन अमांगो के वर्ड्स को मूव होते हुए देखती है और फिर अचानक से उसका बेटा उसके पास आ जाता है और तभी रिचल इस अमांगो को छुपा देती है। और यहाँ पे हमें ये भी पता लगता है कि रिचल आज के बाद उस स्टेप क्लब में काम नहीं करने वाली थी। वो अपने बेटे को लेके इस कंट्री से कहीं दूर जाने वाली थी। अब रात के वक्त वो अपने बॉस से मिलने के लिए जाती है और काम को छोड़ने की बात करती है। रिचल अपने बॉस को कुछ पैसे देती है ताकि वो उसे उसका पासपोर्ट वापस कर दे, लेकिन यहाँ पे उसका बॉस उसे डराता धमकाता है और वो इसे इसका पासपोर्ट भी वापस नहीं करता और वो रिचर्ड को काम करने के लिए इंसिस्ट करता है। दूसरी तरफ हम सैम्यूल को देखते हैं जो कि अपनी कैट को खाना देने के लिए उसे पुकार रहा था, लेकिन उसकी कैट उसे कहीं नहीं मिलती। उसे अपने घर में अपने सपनों में दिखने वाली छोटी विच दिखाई देती है और ये छोटी विच कानून बनाने वाली विच थी और इस विच के हाथ में सैम्यूल की कैट की डेड बॉडी थी। अब ये छोटी विच सैम्यूल से वो अमांगो मांगती है, लेकिन सैम्यूल के पास तो वो अमांगो था ही नहीं। अब वो विच अपनी पावर का यूज करते हुए बिना सैम्यूल का हाथ लगाए उसका गला दबाने लगती है और साथ ही वो सैम्यूल के हाथ पे कट भी लगा देती है। और वो विच सैम्यूल को कहती है कि कल रात तक वो किसी भी हालत में अमांगो को उसके हवाले कर दे और जाते हुए वो सैम्यूल की मरी हुई बिल्ली उसके पास फेंक के चली जाती है, जिसको उसने बहुत ही बुरे तरीके से मार डाला था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रिचल क्लब में अपना काम कर रही थी और यहाँ पे वो नोट करती है कि उसका बॉस अपने कैबिन में नहीं था और वो उसके कैबिन में जाके अपना पासपोर्ट चुरा लेती है। अब अगले दिन सैम्यूल की दोस्त सुजैन उसके घर पे आती है। सैम्यूल ने सुजैन के आने से पहले अपनी कैट की डेड बॉडी को डस्टबिन में फेंक दिया था और वो सुजैन को कल रात के इंसिडेंट के बारे में कुछ भी नहीं बताता है। फिर सुजैन सैम्यूल को उस प्रोफेसर का एड्रेस बता देती है। सैम्यूल नहीं चाहता था कि उसके दोस्त इस सारी प्रॉब्लम में इन्वॉल्व हों और उसकी जान को कोई खतरा हो और इसीलिए वो अकेले ही प्रोफेसर से मिलने के लिए निकल जाता है। अब कुछ देर बाद हम सैम्यूल को प्रोफेसर के घर पे देखते हैं। अब सैम्यूल प्रोफेसर को वो तस्वीर दिखाता है जो उसे लिडिया के घर पे मिली थी और वो उसे लिडिया के बारे में और उसके साथ जो भी इंसिडेंट हो रहे थे उसके बारे में वो प्रोफेसर को सब कुछ बताता है। अब ये प्रोफेसर सैम्यूल को बताता है कि लिडिया एक विच थी और उन 7 विचेस में से इसका काम फ्यूचर बताना था और इस प्रोफेसर के पास लिडिया का दिया हुआ एक रिकॉर्ड मैसेज भी था जो कि वो सैम्यूल को सुनाता है और उसके पास एक मरी हुई फिश को भी रखता है और जब वो रिकॉर्डिंग स्टार्ट होती है तो वो फिश खुद ब खुद हिलने लगती है, यानी कि ये विचेस अपनी पावर से कुछ भी कर सकती थी। यहाँ पे प्रोफेसर उसे ये भी बताता है कि इन विचेस ने उससे इसका सब कुछ छीन लिया था, उसकी सारी फैमिली उसके फ्रेंड को भी इन विचेस ने मार डाला था। इस प्रोफेसर के हाथ में हम इन विचेस के कुछ स्पेल को भी देखते हैं और प्रोफेसर के कहने के मुताबिक जो भी विचेस मांगे उन्हें वो दे देना चाहिए, नहीं तो विचेस उसके सारे सपनों को खत्म कर देंगी। लेकिन सैम्यूल के पास वो अमांगो था ही नहीं और ना ही रिचल का कोई एड्रेस उसे पता था, तो वो किस तरह से वो अमांगो रिचेस को वापस कर देता। तभी प्रोफेसर उसे कहीं दूर भाग जाने को कहता है ताकि वो विचेस इसे ढूंढ ना पाए। तभी सैम्यूल घर वापस जाके अपना सामान पैक कर रहा था ताकि वो यहाँ से दूर चला जाए। तभी उसे अपने पॉकेट से बार क्लब का कार्ड मिलता है जो कि उसे रिचल ने दिया था। अब रिचल को ढूंढने के लिए सैम्यूल उसी क्लब में जाता है, लेकिन यहाँ पे उसे रिचल का बॉस मिलता है जो कि उसे कुछ भी नहीं बताता। लेकिन बाहर उसे क्लब की एक दूसरी लड़की मिलती है जो कि सैम्यूल को रिचल का एड्रेस बता देती है
और तब वो रिचल के घर के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रिचल पासपोर्ट मिलने के बाद अपना सामान पैक कर रही थी। वो इस कंट्री को छोड़ के निकलने वाली थी और उसका बॉस उसे पासपोर्ट रख के भागने के लिए बहुत ज्यादा पीटता है, लेकिन इस बार रिचल हिम्मत करके उसके गले में स्क्रू ड्राइवर घुसा देती है और उसे जान से मार डालती है। तभी वहाँ पे सैमुअल भी आ जाता है और यहाँ पे वो रिचल की ऐसी हालत देखे उसे और उसके बेटे को एक होटल में ले आता है और यहाँ पे वो रिचल से अमांगो मांगता है। पहले तो वो अमांगो देने से मना कर देती है, लेकिन सैमुअल के बार बार इंसिस्ट करने पे वो इसे अमांगो दे देती है। अब सैमुअल वो अमांगो लेके विचिस को देने के लिए चला जाता है, लेकिन तभी उसे प्रोफेसर का कॉल आता है जो कि उसे किसी लेटर के बारे में बताना चाह रहे थे। लेकिन इससे पहले कि प्रोफेसर सैमुअल को उस लेटर के बारे में बताता, उस प्रोफेसर के सामने कोई लेडी आ जाती है जिसे प्रोफेसर कॉल कट कर देता है। तभी सैमुअल उस अमांगो को देने के लिए उस छोटी विच के पास आता है, लेकिन यहाँ पे उसे एक और विच मिलती है और इस विच का नाम वनीसा था और ये विच लोगों को बुरे काम करने के लिए उकसाती थी। अब सैमुअल अमांगो को उसी विच को दे देता है, लेकिन इस अमांगो को हाथ में लेके वो विच इसे तोड़ देती है क्योंकि वो एक नकली अमांगो था। और इसके बाद वो विच सैमुअल के कान में कोई स्पेल पड़ती है जिसकी वजह से उसके नाक और हाथ के जख्म से खून आने लगता है। यहाँ पे हम सुजैन को देखते हैं जो कि अभी भी उन मोसिस और विचेस की थ्योरी को सॉल्व कर रही थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि उनमें से एक विच उसके घर पे भी है। दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि लिडिया रिचल से मिलने के लिए आती है और रिचल लिडिया को देख के हैरान थी क्योंकि लिडिया तो मर चुकी थी। और यहाँ पे इन दोनों की बातों से हमें पता लगा है कि रिचल भी एक म्यूस है, यानी एक विच है और रिचल सेड्यूस करने वाली विच है, लेकिन वो बाकी विचेस की तरह नहीं थी। बाकी विचेस से रिचल हमेशा अलग ही रहती थी और यहाँ पे लिडिया की बातें रिचल को कुछ अलग सी लगती है, तो वो जान जाती है कि ये लेडी लिडिया नहीं हो सकती। इस पे ये लेडी अपनी फेस की स्किन निकालती है और अपने असली रूप में आ जाती है। ये एक विच थी जिसका नाम स्टेला था और ये झूठ बोलने वाली विच थी। और यहाँ पे ये विच स्टेला रिचल से अमांगो लेने के लिए आई थी और अगर रिचल ने उसे ये अमांगो ना दिया तो वो उसके बेटे को भी नुकसान पहुंचा सकती थी। और दूसरी तरफ हम प्रोफेसर को देखते हैं जो कि सजा देने वाली विच के कब्जे में था और ये प्रोफेसर को सजा देने के लिए आई थी क्योंकि प्रोफेसर ने उन सबके राज सैमुअल को बता दिए थे। और ये लेडी भी प्रोफेसर से उस अमांगो के बारे में पता करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अभी तक उस प्रोफेसर को भी उस अमांगो के बारे में नहीं पता था। इधर सैमुअल रिचल के पास आता है क्योंकि उसे जानना था कि रिचल ने उसे नकली अमांगो क्यों दिया। और यहाँ पे हमें ये भी पता लगता है कि वो विच रिचल के बेटे को अपने साथ ले गई थी क्योंकि रिचल ने उसे वो अमांगो नहीं दिया था। रिचल की बातों से हमें पता लगता है कि विचेस कई तरह की होती हैं और ये म्यूसिस 7 तरह की थी, उनके कई सारे रूल्स भी थे और जो भी विच रूल तोड़ती थी बाकी की विचेस उसकी पावर छीन लेती थी। उनमें से एक रूल ये था कि किसी से भी प्यार करके बच्चा पैदा नहीं कर सकते थे और रिचल उसने किसी से प्यार किया था और जिसके बाद उसका बेटा पैदा हुआ। अब गुस्से में आके बाकी सभी विचेस ने उसकी पावर छीन ली थी और उसकी पावर्स को एक अमांगो के अंदर बंद कर दिया था और उसे दफना दिया था। और इसके बाद रिचल ने अपनी मेमोरीज खो दी थी और फिर बाकी की विचेस ने उसे बार क्लब के मालिक के पास भेज दिया था। और यहाँ पे हमें लिडिया के बारे में भी पता लगता है जो कि बाकी विचेस की तरह नहीं थी। उसने इस अमांगो को यहाँ से बाहर निकाला था और अपने पास में रख लिया था, जिसकी वजह से रिचल को सब कुछ याद आ गया था। अब चूंकि लिडिया ने वो अमांगो इन विचेस को नहीं ले जाने दिया था तो इस वजह से इन विचेस ने उसे डेविल के लिए सैक्रिफाइस कर दिया। अब लिडिया चूंकि फ्यूचर देखने वाली विच थी और उसे पता था कि उसके साथ क्या होने वाला है और इसीलिए उसने सैमुअल और रिचल को विजन्स दिखाने शुरू किए ताकि वो अमांगो तक पहुंच सकें। और इसके बाद रिचल अपनी पावर से सैमुअल के हाथ का जख्म ठीक कर देती है। अब रिचल भी सैमुअल को वो अमांगो विचेस को दे देने का कहती है, लेकिन अब सैमुअल ये अमांगो इन विचेस को नहीं देना चाहता था क्योंकि उसी अमांगो की वजह से रिचल के पास उसकी पावर्स वापस आई थी और अगर उसने ये अमांगो विचेस को वापस कर दिया तो हो सकता है कि वो विचेस रिचल को भी मार दें। तभी रिचल सैमुअल को बताती है कि एक और विच भी है और 7वें नाम की ये विच सभी से छुपती है और ये बाकी सभी विचेस से बहुत ज्यादा पावरफुल है और सभी विचेस उस विच से लिंक्ड हैं। अगर उन्होंने 7वें नंबर की विच को मार दिया तो बाकी विचेस भी खुद ही मर जाएंगी, लेकिन वो विच कहाँ है ये उन्हें ढूंढना है। तभी सैमुअल को याद आता है कि प्रोफेसर ने उसे कॉल करके लिडिया के किसी लेटर के बारे में उसे कहा था
जिसका मतलब ये था कि उस लेटर में जरूर उस सातवीं विच के बारे में कुछ क्लू होगा और इसीलिए ये दोनों उस प्रोफेसर के घर पे जाते हैं। रिचल घर के बाहर रुकती है और सैम्यूल अंदर चला जाता है। घर के अंदर सैम्यूल को वो प्रोफेसर जख्मी हालत में मिलता है जिसके जख्म को कीड़े खा रहे थे। अब सैम्यूल यहाँ पे आके वो लेटर ढूंढने लगता है और जब उसे ये लेटर मिलता है उस पे प्रोफेसर का एक सर्वेंट हमला कर देता है चूँकि उस सर्वेंट पे उन विचेस ने स्पेल करके रखा था और वो अपने होश में नहीं था। लेकिन सही समय पे रिचल यहाँ पे आके उसके कान में कुछ स्पेल पड़ती है जिससे वो ठीक हो जाता है और इस तरह से सैम्यूल की जान बच जाती है। दोनों उस लेटर को पढ़ते हैं। उस लेटर में कुछ कोड था और एक की भी थी। अब चूँकि इस लेटर की लैंग्वेज उन दोनों को समझ नहीं आ रही थी और इसीलिए वो हेल्प लेने के लिए सुजैन के पास पहुंचते हैं। लेकिन वो वहां पे जाके देखते हैं कि विचेस ने सुजैन पे भी स्पेल करके रखा है और इसीलिए सुजैन खुद की बॉडी को ही खा रही थी और रिचल भी ये स्पेल रोक नहीं पा रही थी क्योंकि ये स्पेल काफी हद तक स्ट्रॉन्ग था। अब ये दोनों सुजैन के हाथों को बांध देते हैं ताकि वो खुद को कोई नुकसान न पहुंचा पाए। सैम्यूल रिचल को एम्बुलेंस बुलाने का कहता है और वो खुद सुजैन से उस लेटर के कोड के बारे में पूछता है। सुजैन खुद भी दर्द में थी लेकिन फिर भी वो सैम्यूल को वो कोड सॉल्व करके देती है और उस कोड में एक घर का एड्रेस छुपा हुआ था जो कि काफी अरसे से बंद था और ये बात सैम्यूल रिचल को भी बताता है। और इसके बाद रिचल सैम्यूल को कमरे से बाहर जाने का कहती है क्योंकि वो खुद सुजैन को ठीक करना चाहती थी और इसलिए सैम्यूल बाहर चला जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद सैम्यूल जब विंडो से बाहर देखता है तो उसे बाहर रिचल दिखाई देती है जिसका मतलब ये था कि सुजैन के पास रिचल नहीं बल्कि वो झूठ बोलने वाली विच थी जिसने सुजैन को जान से मार दिया था। और अब अपने दोस्त की मौत से सैम्यूल बहुत ज्यादा दुखी होता है। सुजैन ने उसकी मदद करने के चक्कर में अपनी जान गंवा दी थी। अब सीन कट होता है और सैम्यूल और रिचल उसी घर की तरफ रवाना होते हैं और इस घर के अंदर दोनों इस की के क्लू को ढूंढने लगते हैं। अब इस घर में उन्हें एक अलमारी मिलती है जिसपे लिखा हुआ था प्रॉमिस मी यू लव मी और सैम्यूल को याद आता है कि ये लाइन बिट्रेस ने उसके लिए कही थी अपनी मौत से पहले। अब वो इसी की से उस अलमारी को खोलता है। उस अलमारी में एक शीशा था जिसमें सैम्यूल अपना चेहरा देखता है। तभी सैम्यूल को समझ आता है कि 7वें नंबर वाली विच कोई और नहीं बल्कि उसकी गर्लफ्रेंड बिट्रेस थी और बिट्रेस कभी मरी नहीं थी। उसने सैम्यूल को प्यार में इस तरह से फंसाया था कि वो उसे कभी भी भूल नहीं पाया और तब से बिट्रेस सैम्यूल के अंदर छुपी हुई थी और इसीलिए सुसाइड करने से पहले बिट्रेस ने सैम्यूल से वादा लिया था कि वो कभी भी उसे नहीं भूलेगा और उसी प्रॉमिस के जरिए से बिट्रेस अभी भी सैम्यूल के अंदर जिंदा है और इसीलिए लिडिया ने सैम्यूल को वो विजन दिखाए थे ताकि वो बिट्रेस का सच जान सके। अब बिट्रेस को सैम्यूल के अंदर से बाहर लाने के लिए सैम्यूल को उससे प्यार करना छोड़ना होगा क्योंकि वैसे भी वो प्यार नहीं बल्कि धोखा था। ये जान के सैम्यूल को भी काफी ज्यादा तकलीफ होती है लेकिन वो खुद को किसी तरह से संभाल लेता है। बिट्रेस को सैम्यूल के अंदर से बाहर निकालने के लिए रिचल एक वाइट रिंग तैयार करती है लेकिन इससे पहले रिचल उससे प्रॉमिस लेती है कि अगर उसे कुछ हो गया तो सैम्यूल उसके बेटे का ख्याल रखेगा। और इसके बाद रिचल सैम्यूल के एक हाथ पे कट लगाती है और उसके खून को पानी में डालती है ताकि बिट्रेस उसके जिस्म से बाहर आ जाए और इतने में वहाँ पे बाकी की विचेस आ जाती हैं क्योंकि उन्हें एमंगो चाहिए था और उनके साथ रिचल का बेटा भी था। कुछ देर बाद सैम्यूल के अंदर से बिट्रेस बाहर आती है और किसी तरह से रिचल बिट्रेस को उस व्हाइट सर्कल के अंदर ले आती है। अब इस व्हाइट सर्कल से बिट्रेस बाहर नहीं आ सकती थी। अब यहाँ पे बहुत ज्यादा ब्लड निकलने की वजह से सैम्यूल बेहोश हो चुका था लेकिन रिचल स्पेल पढ़ के उसे फिर से होश में ले आती है। अब चूंकि बिट्रेस सैम्यूल के अंदर ही छुपी हुई थी तो सैम्यूल ही वो शख्स था जो कि बिट्रेस को मार सकता था और यहाँ पे बिट्रेस सैम्यूल को अपने जाल में फंसाने लगती है ताकि वो इसे ना मारे। अब बिट्रेस की बातों में आके सैम्यूल भी उसे नहीं मार पा रहा था और उसी समय वहाँ पे बाकी की विचेस रिचल के बेटे को लेके आती हैं। अब उनमें से एक विच सैम्यूल को बिट्रेस को आजाद करने का कहती है और अमांगो उन्हें वापस देने का कहती है, नहीं तो वो रिचल के बेटे को मारने वाली थी। अब यहाँ पे एक विच रिचल को समझाती है कि अगर बिट्रेस मारी गई तो बाकी विचेस के साथ रिचल भी मारी जाएगी क्योंकि वो भी एक विच थी तो उसका बेटा इस दुनिया में अकेला रह जाएगा और अगर उसने बिट्रेस को छोड़ दिया तो उसे पहले की तरह विचेस के ग्रुप में शामिल कर लिया जाएगा। लेकिन रिचल ना तो पहले उन विचेस जैसी थी और ना ही अब वो कोई बुरी विचेस बनना चाहती थी।
तो इसलिए वो सैमुअल से कहती है कि वो बीट्रिस को मार डाले। और अब सैमुअल भी उसकी बात मानते हुए बीट्रिस का गला काट देता है और तभी सभी विचेस और उसके साथ रिचल भी मारी जाती है। अब कहानी में कुछ अरसे बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सैमुअल उसके साथ जो भी हुआ था उसके बारे में एक डायरी लिख रहा था और अब उसने पहले की तरह कॉलेज भी ज्वाइन कर लिया था और अब रिचल का बेटा भी सैमुअल के साथ ही रहता था। यानी सैमुअल रिचल के साथ किया हुआ वादा पूरा कर रहा था और इसके साथ ही ये मूवी यहीं पे खत्म होती है।